पुष्पा मतलब ब्रांड। पुष्पराज। पुष्पराज, हाँ ठीक है तो पुष्पराज है, लेकिन कंधे जलाने की क्या जरूरत है? नॉर्मली लाइटर से सिगरेट जला ले, लेकिन नहीं, जब तक उल्टे सीधे कारनामे ना करे तब तक हमने पुष्पा को मजा ही नहीं आता। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पुष्पा के फैंस से कहना चाहता हूँ कि जितना चिल मार के इस मूवी को देखा था उतना ही चिल मार के इस वीडियो को भी देखो। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। अबे और कितनी पार्टी लेगा? पिछली बार लिया था तो कपड़े उतर गए थे, इस बार लेगा तो खाला कसम कच्चा भी नहीं बचने वाला। और इसकी शकल से बड़ी तो इसकी मूछें हैं। खैर, इसका जो होगा वो होगा। अब बात करते हैं अपने पुष्पा भाव के बारे में। अब तुम लोग नॉर्मल कपड़े पहनते होगे, लेकिन अपने पुष्पा भाव जिस शर्ट को पहनते हैं उसमें पहले अपने ठप्पा लगाते हैं, जैसे ये। मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि इतना खून लाता कहाँ से है शर्ट गंदी करने के लिए? ये देखो सीन इधर चल रहा और ये लोग कैमरा देख रहे हैं। अब हर पार्ट में पुष्पा का स्वैग बदलता है। पिछली बार दाढ़ी का स्वैग था तो कुछ चूचों ने दिखावे के चक्कर में अपनी दाढ़ी बड़ी कर ली, अब वो तो घर की खेती थी। लेकिन इस बार घड़ी का स्वैग है, वो भी सोने की। तो इस बार वो चूचे अपने साथ अपने दोस्तों को भी नीलाम कर दे, फिर भी सिल्वर घड़ी ज्यादा नहीं ला पाएंगे। और जरा इस सीन को देखो, मैं साला यही सोच रहा हूँ कि पुष्पा इतने ऊपर चढ़ा कैसे होगा। और ये लकड़ियां भी डगमगा नहीं रही। सोचो जरा लकड़ियां डगमगा जाए तो पुष्पा 3 बनने से पहले ही पुष्पा का चैप्टर दी एंड। ये देखो सिगरेट आग से टच भी नहीं हो रही। वैसे तो पुष्पा इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया, लेकिन लाइटर से सिगरेट जलाना नहीं सीख पाया। इससे अच्छा तो वही कंधे वाली स्टाइल से सिगरेट जला लेता। लेकिन कुछ भी कहो, पुष्पा का भौकाल तो है। पुष्पा अपनी पूरी पलटन के साथ अंदर आ रहा, लेकिन ये दोनों ऊत बिलाव की शकल वाले चुपचाप वैसे ही खड़े हैं। अब पगार किस बात की लेते हो? अरे इनको रोक के मरना है क्या? वैसे भी पुष्पा को देख के पैंट में ही मुद दिया। ये लौंडा अच्छा खासा सामने बॉल मारता है, लेकिन वो घूम के इधर आ रहा है। ये सूरवीर महिला पुष्पा के बारे में ज्ञान दे रही होती है, फिर अचानक टीवी टूट जाती है और दिखाते हैं कि ये तो इधर खड़ी है। तो इस सीन के मुताबिक ये अपनी बगल वाली टीवी में ही लाइव आ रही थी, जिसमें पूरी स्क्रीन में लाइव कहीं लिखा ही नहीं है। और कोई बंदा टीवी में रॉड मारता है तो ये अपना मुंह पीछे कर रही होती है। अगर मैं 10-12 हजमोला की पैकेटें भी खा लूं तो भी ये सीन मुझसे नाजम हो। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह वाओ, मतलब आसपास दंगे चल रहे हैं, मार कुटाई चल रही है, लेकिन एक निडर न्यूज रिपोर्टर और उसके टट्टे जैसा कैमरामैन बहादुरी दिखा रहे हैं। अब ये कौन है? बंदा लेडीज चप्पल टांगे है और निसिंग कटिंग कटाए है, लेकिन एक सेकेंड, ये बनियाइन कौन सी पहने हैं? अब बंदे की आत्मा तक जलील हो गई, लेकिन नवाब साहब की मुस्कुराहट बरकरार है। पुष्पा गाड़ी के अंदर बैठे बंदे को कुछ कह रहा होता है, लेकिन उसको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि गाड़ी का शीशा तो चारों तरफ बंद है। और उसको तो छोड़ो, इसका मुंह देख के लग रहा है कि इसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं साला क्या बड़बड़ाया करता है। ओह, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया। इधर लौंडों के ऊपर नोटों की बारिश हो रही है, लेकिन जब अगले ही पल पीछे से दिखाते हैं तो चारों तरफ एक भी नोट नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता है पुष्पा की क्या है। मतलब एक बंदे को कंधे पे लिए है और हवाई में टर्न भी ले रहा। और सबसे बड़ी मिस्टेक कि 5G के जमाने में 2G यूज हो रहा। नहीं समझे? अबे तलवारें, इन गुंडों की अलग ही समस्या है। अब कोट पैंट पहन के तो ये डिटेक्टिव हो गए, लेकिन औद्योगिक विकास में पिछड़ गए। इनसे अच्छा तो पुष्पा है, एक ही हाथ से AK-47 लोड कर रहा और पुष्पा यहाँ छलांग मारता है, लेकिन ये लोग छुप रहे हैं। अबे पुष्पा को मारने आए हो कि छुपन छुपाई खेलने? और फाइनली पुष्पा छलांग मार के इधर आ जाता है, लेकिन गुंडे गायब। पुष्पा के पैर में रस्सी बांध के लटका दिया जाता है और कुछ लकड़ियां नीचे गिरती हैं, लेकिन जब यहाँ से दिखाते हैं तो यहाँ तो सिर्फ गुंडे ही हैं। और इन चूचों को कोई बंदूक दो। ये क्या है? पुष्पा इतना आलसी कब से हो गया? अब श्रीवल्ली का चेहरा देख के साफ समझ में आ रहा कि पुष्पा का आलस उसके चरम सीमा पे होने के कारण श्रीवल्ली परम सुख की प्राप्ति से वंचित होगी। बस अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो YouTube मेरा वीडियो उड़ा देगा। पुष्पा चलती गाड़ी से नीचे उतरता है, लेकिन ये धूल कहाँ से आ रही? मतलब पैर जमीन में रखा भी नहीं, धूल पहले उड़ने लगी। और यहाँ से दिखाते हैं तो धूल खत्म। और श्रीवल्ली ये डायलॉग बोलती है, यार जोक नहीं रोग है। I really wish he died that day। तो किसी को समझ नहीं आता ना। अब इसके साथ रह रह के अपना पुष्पा भी यही भाषा सीख गया है। साला ऐसा कौन सा राइटर है जो ऐसे डायलॉग लिख रहा है जो दिमाग के 1 फुट ऊपर से निकल रहे हैं? तो वीडियो यही खत्म होता है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक तो तुम लोग कर ही दोगे।